सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन कंडीशन है उसको देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, उसको एक 20 मीटर रस्सी पर चढ़ना है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अब ये देख सकते हो, ये ए बी आपका एक पोल है, ओके, और इस पोल के टॉप से और इस पोल के टॉप से इस रस्सी को ग्राउंड के एक पॉइंट पर हमने बांध दिया है, और रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, ओके। ये पोल आपका ए बी क्या आपका, दिस इज पोल, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और ये आपकी रोप हो गई, ओके। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। फिर क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो ग्राउंड का लेवल है, ये रोप है, इसने कितना एंगल बनाया है 30 डिग्री। अब आपको कंडीशन सभी गिवन है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ पोल, ठीक है भाई। वो हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए आपको ये देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने पहले बताया हुआ है कि ये अगर ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस होगा, ओके। अब आपको चाहिए क्या, आपको तो ये वाली वैल्यू चाहिए, पोल चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, और एक वैल्यू गिवन है आपकी क्या, एच, यानी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो देखो साइन की वैल्यू क्या है, P डिवाइडेड बाई H, यानी P यानी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं साइन के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, पोल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल चाहिए आपको, ए बी सी, और उसमें क्या अप्लाई करना है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना रहेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी आपको मिल गया। उसके बाद इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है आपके सामने, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ए बी इक्वल टू ए सी कितना आपको 20, तो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको मिल जाएगा ए बी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20, और ए बी आपको फाइनली क्या मिलेगा 20/2, और जब उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर। तो आपको क्या मिला फाइनली, ए बी कितना मिल गया आपको, ए बी इक्वल टू 10 मीटर, और ए बी क्या आपका, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ओके। ये आपको लिखना जरूरी है, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर इजी था, ओके। तो आपको सिर्फ गिवन कंडीशन को देखना है और इस फॉर्मूले को देखना है, फिर आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो आप अप्लाई करना चाहते हो, साइन कोस टेन या जो भी है इस पर अप्लाई करो, और सभी क्वेश्चन को ऐसे फाइंड आउट करना है। थैंक यू। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। अब क्या बोला उसने वो थोड़ा समझ लेते हैं। उसने ये बोला कि देखो ये एक ट्री है और ये एक ग्राउंड है, ओके, और ये ट्री बीच में से कहीं से कट होकर ये ऊपर वाला पार्ट नीचे बैंड हो गया। मान लेते हैं वो ट्री यहाँ से कट होकर इस वाले पॉइंट से कट होकर वो ऐसे बैंड होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या आ गया, ऐसे इस तरह से बैंड हो गया, ओके। ये वाला हिस्सा ये है, ये भी ध्यान में रखना है,
ओके ओके, ये इन्होंने पहली कंडीशन दी। उसने ये भी बताया कि ये जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो ये फुट ऑफ द ट्री है, तो जहां पर ये इसका जो टॉप था ट्री का टच किया ग्राउंड को, वहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितना, 8 मीटर। दिस वन 8 मीटर। तो आपको चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये पूरी हाइट ऑफ द ट्री है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो हाइट ऑफ ट्री में देखो ये वाला हिस्सा भी क्या है, इसी ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, ये और ये आपकी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। तो इनका नाम रख देंगे ए बी सी, और ये पॉइंट हमने डी कंसीडर कर लिया। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आपकी, बी डी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या आपकी बी डी, और ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी प्लस ए डी। ओके, ए बी प्लस ए डी। और एक बात का ध्यान रखना है कि भाई जितना ए डी है आपका उतना ही आपका ए सी होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी कितना होना चाहिए, बी डी की जो वैल्यू होगी हाइट ऑफ द जो ट्री होगी वो कितनी होगी, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगी। यह मुझे समझ में आ गया। यानी हमें क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये बी सी का आपको यूज करना है, और 1 बाय 1 पहले ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर आपको ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो आपको ए बी प्लस ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। तो स्टेप 1, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 90 डिग्री के सामने, सॉरी इस थीटा के सामने वाला एंगल जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, और ये आपका बेस। फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब आपको खुद समझना है कि अगर मुझे ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इनमें से क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँ। आपको बेस गिवन है, ये बेस गिवन है, यानी बी की वैल्यू गिवन है और पी गिवन है। अगर मैं पी डिवाइडेड बाई बी कर दूं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा, पी डिवाइडेड बाई बी क्या होगा, tan थीटा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, tan 30 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। क्या अप्लाई किया, ए डी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan 30 कितना होगा, tan 30 इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 1/√3। और ए बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है, और ये आ गया आपका बी सी कितना आपका 8 मीटर। ओके, तो इजी वे में अब ए बी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इक्वल टू ए बी इंटू √3 इक्वल टू 8, और ए बी फाइनली आपको क्या मिलेगा, 8/√3 मीटर। यहाँ पर तो हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करके आ गए। ठीक है, ए बी कितना आ गया, 8/√3। और सेकंड जो चीज है उसमें आपको चाहिए ए सी, यानी एच की वैल्यू चाहिए। तो एच आपको कैसे मिल सकता है, आपको एच गिवन है, सॉरी बी गिवन है, एच चाहिए। तो रिलेशन देखो बी और एच का कहाँ पर है, बी डिवाइडेड बाई एच, ये रहा बी डिवाइडेड बाई एच, यानी इसमें हम कोस अप्लाई करेंगे। तो अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या अप्लाई करेंगे, cos 30 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई एच। बेस कितना आपका बी सी, हाइपोटेन्यूस आपकी ए सी, तो cos 30 कितना होता है आपका, cos 30 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू
बी सी कितना 8, ए सी आपको चाहिए ए सी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी √3 इक्वल टू 2 इंटू 16 और फाइनली आपको ए सी कितना मिलेगा 16/√3 मीटर। तो अब आपको देखो ए बी आपको चाहिए थी और ए सी आपको चाहिए थी, दोनों चीज़ ही आपको मिल चुकी है। अब आपको फाइनली सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को एडअप करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी हम करेंगे और ए बी और बी सी के वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। ए बी कितना 8/√3 और 16/√3। ए कितना 8/√3 प्लस 16/√3। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा √3, सेम वैल्यू आएगी 8 प्लस 16। 8 प्लस 16 कितना आएगा 24/√3। अब इसको √3 को रिमूव करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे 24/√3 इंटू √3 इंटू √3। इसी टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। और अब हम क्या करेंगे 3 8 जा 24। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, हाइट ऑफ द ट्री 8√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपको हाइट ऑफ द ट्री मिल गई, टोटल हाइट। ओके, थैंक यू। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उसके लिए वो क्या रखना चाहता, हाइट कितनी रखना चाहता, टॉप की 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और उसके टॉप से लेके और ग्राउंड का जो एंगल वो रखना चाहता है वो कितना रखना चाहता है 30 डिग्री। वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए क्या करना चाहता है, सी वांट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। ओके, हाइट कितनी रखना चाहता है वो 3 मीटर रखना चाहता है। एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में आपको क्या करना है, स्लाइड की हाइट को कितनी रखनी है उसको वो आपको उसमें आपको बताना है। तो दोनों कंडीशन में डायग्राम हम बनाएंगे, एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। इसमें लिखेंगे पहले बिलो एज ऑफ 5 years। ठीक है, 5 ईयर से कम के बच्चों के लिए और एल्डर चिल्ड्रन और बड़े बच्चों के लिए। ओके, अब क्या डायग्राम है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये कहना चाहता हूँ, ये डायग्राम है, ये बोलना चाहता है कि ये स्लाइड बनाना चाहता हूँ। यानी जो बच्चे पार्क में खेलते हैं ना, ऊपर से चढ़ते हैं ऐसे लिपट जाते हैं, तो उसको बनाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये जो पोल है इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर रखना चाहता है। ओके, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री रखना चाहता है, 30 डिग्री और 1.5 मीटर। तो कह रहा है कि ये जो स्लाइड है ये कितना होगा, वो कितना मीटर होगा, उसको मैं कैलकुलेट करके इसमें बताना है। तो हम इसको मानेंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब इस थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। यानी आपको पी की वैल्यू दी हुई है और आपको एच को फाइंड आउट करना है, यानी पी डिवाइडेड बाई एच। ये किसके लिए अप्लाई करेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी,
ए बी डिवाइडेड बाई ए सी मैंने अप्लाई किया, और मुझे पता है कि जो साइन 30 है वो कितना होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, और ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 पुट करेंगे, ए सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी कितना आ जाएगा 2 × 1.5 = 3 मीटर। तो फाइनली हमें क्या मिला 3 मीटर मिल गए। तो ये क्या है लेंथ ऑफ द स्लाइड। किसकी लेंथ ऑफ द स्लाइड है बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। तो लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू कितना मिला 3 मीटर। तो ये फर्स्ट केस की आपकी निकाल ली। तो सेकंड केस आपका वो बड़े बच्चों के लिए, तो उसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया, थोड़ा डायग्राम चेंज किया उसने, हाइट वगैरह बदल दी, और इसका नाम रखेंगे P, Q और R, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री, और ये एंगल कितना बना कर दे रहा है वहाँ पे 60 डिग्री, और ये हाइट ऑफ द पोल 3 मीटर रखना चाहता है। तो इसमें वही कंडीशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है, कि भाई देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज को फिर से आपको फाइंड आउट करना। तो अगेन इन ट्रायंगल PQR फिर से एक ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, और उसमें फिर से साइन 60 की वैल्यू को पुटअप करेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी PR। मैंने इसको पुटअप किया, फिर इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, ठीक है। जो साइन 60 है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, सबको पता होता है साइन 60 कितना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो वैल्यू को याद रखें। साइन 60 होता है आपका √3/2, और PQ कितना है 3 है, और PR को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, PR की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा √3 PR इक्वल टू 3 × 2 6, तो ये आ गया 6। तो फाइनली PR कितना मिलेगा आपको, PR इक्वल टू 6/√3। अब इसको हमें फिर से रैशनलाइज करना होगा, तो PR इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 6√3, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से इसी टर्म को डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 6√3/3, कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, √3 से तो 3 मिलेगा, 3 × 2 = 6, तो ये आपको मिला 2√3 मीटर। यानी आपको इसकी स्लाइड की हाइट कितनी मिली, ये जो लेंथ मिली कितनी मिली 2√3 मीटर। तो मैं लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर। This is your complete answer of this question. Thank you. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. ठीक है, कोई टॉप ऑफ टावर से ग्राउंड पर जो एंगल बना रहा है कोई, वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, विच इज 30। देखो पूरी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower, okay, is 30 degree. Find the height of the tower. तो ये एक टावर है, ठीक है, दिस इज टावर, ठीक है, ये टावर है, और कहीं ये ग्राउंड है, और इस पॉइंट पे वो ऊपर से ऐसे देख रहा है, और एंगल कितना बना हुआ इधर 30 डिग्री। और साथ में ये भी बोल रहा है कि हाइट विच इज जो ये फुट ऑफ द टावर है, और जहाँ पर ये एंगल बनाएगा उसका जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर। तो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, आप इसमें उसको बताइए कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है, ये एक एंगल कंसिडर कर लेंगे, दिस इज A, B और C, दिस इज हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें क्या करना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये सबको पता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस होगा। यानी कि आपको बेस गिवन है लेकिन परपेंडिकुलर चाहिए, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसकी वैल्यू है, सबको पता है tan थीटा की वैल्यू है। तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC मैंने अप्लाई किया, इसमें सीधा वैल्यू पुटअप करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB डिवाइडेड बाय बेस यानी BC। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू, वो होती है 1/√3। तो यहाँ पे लेंगे 1/√3 इक्वल टू AB कितना आपका, वो तो आपको फाइंड आउट ही करना है, और BC कितना आपका 30 मीटर। तो यहाँ से आप इजी वे में AB निकालो। AB जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो AB√3 इक्वल टू कितना मिला आपको 30, और फाइनली AB कितना आ जाएगा 30/√3। देखो बार बार हर क्वेश्चन में √3 बीच में आ रहा है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करके। तो इसको रेशनलाइज करेंगे, AB इक्वल टू कितना आएगा 30/√3। इसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि जो भी आपका नीचे है √3 उसी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये रेशनलाइज करने का आपका तरीका हो गया। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 30√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने का आपको 3 मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो 10 पे चला जाएगा। तो फाइनली AB कितना मिलेगा आपको 10√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू कितना आ गया आपकी, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टेप टू स्टेप आपको करना है। थैंक यू। A kite is flying at a height of 10 मीटर above the ground। देखो स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चन का फिगर बना लेंगे कि ये काइट आपकी, दिस वन काइट, यहाँ पे आपकी पतंग उड़ रही है और ये आपका ग्राउंड है। ओके, ये दिस इज ग्राउंड, और इसकी जो हाइट है वो कितने 60 मीटर। दिस इज 60 मीटर आपको गिवन है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो जिससे पतंग बंधी हुई है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड का एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट से उस पतंग के धागे को मैंने बांध दिया। ठीक है, और ये बोला है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको लेंथ चाहिए, इस धागे की लेंथ चाहिए। एज्यूम कर लेते हैं देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई भी लचीलापन नहीं है, बस सिंपल एक जैसे तार बंधा होता है ना, इसी तरह से है। तो फाइंड आउट करते हैं। ये आपकी काइट इधर, तो इनका नाम रखेंगे A, B और C। ये चाहिए, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वही क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, आपने ट्रायंगल ABC लिया और फॉर्मूला क्या पुटअप करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब साइन 60 की वैल्यू पुटअप करेंगे √3/2, और AB कितना आपका 60 है, गिवन ऑलरेडी। AC आप निकालना चाहते हैं, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा AC√3 इक्वल टू 60 इंटू 2 120। ओके, 120 आ गया। तो AC कितना मिलेगा आपको, AC इक्वल टू 120/√3, 120/√3। फिर से √3 आ गया, फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, और तरीका मैंने आपको पहले से बता दिया। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होगा, 120/√3 है, तो इसी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको AC कितना मिलेगा 120√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 करते हैं, सो कैंसिल, 3 4 जा
1240। तो आपको क्या मिला, AC की वैल्यू फाइनली कितनी मिली, 40√3। 40√3 ये क्या आपका आ गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइनली क्या मिला आपको, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, 40√3 इजी वे में आपको करना है। थैंक यू। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक जो लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस है। ये लड़का जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और ये एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो ये बिल्डिंग से ऐसे बिल्डिंग की तरफ जाएगा, पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था, और वो 30 डिग्री बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ओके, अब ये जानना चाहता फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी उसको ये वाली वैल्यू चाहिए, इसको ये वैल्यू चाहिए कि कितना वो चल कर गया। तो इनके नाम रखेंगे A, B, C, D, E और F। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, EF की वैल्यू आपको उसमें फाइंड आउट करनी है। ये आपका 90 डिग्री हुआ। ओके, अब इसमें क्या चीज़ है, एक ये आपको 30 गिवन है, जिस 30 मीटर। EF आपको फाइंड आउट करना ही है, और अगर ये 30 तो FB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस बी, 30 माइनस EF, सॉरी ये कितना होगा, 30 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, AC कितना है, फुल AC, तो AC सॉरी ये 30 मीटर, ये आपका 30 मीटर टोल बिल्डिंग, ये आपको नहीं, ये आपको गिवन 30 मीटर टोल बिल्डिंग। ठीक है, ये 1.5 मीटर टोल इज बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये आपको गिवन है 30 मीटर। AC इक्वल टू बिल्डिंग, वो कितना है, 30 मीटर। ओके, ये नहीं आपको गिवन, और ये कितना आपका, दिस वन EF जो आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जितना CD की वैल्यू उतनी आपकी कितनी B की वैल्यू भी है, यहाँ पर लिख सकते हैं CD इक्वल टू B। ओके, अब ये भी लिख सकते हैं कि जितना B होगा, B इक्वल टू किसके बराबर होगा, EF प्लस BF के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पर लिख सकते हैं DE की वैल्यू, जितनी DE की वैल्यू होगी उतनी BC की वैल्यू होगी, जो कि 1.5 मीटर होगा। ओके, तो ये भी 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5, तो ये आएगा 28.5 मीटर। तो ये यहाँ पर कितना, ये को AC पूरा 30 है, और ये वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर। ओके, तो ये कंडीशन आपकी गिवन है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं EF को। तो पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, tan 30 अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC
tan 60 इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी एफ। ओके, tan 60 कितना होता है √3 और ए बी कितना आपका यहाँ से देख सकते हो 28.5 अपॉन बी एफ। ओके, अब यहाँ से बी एफ की वैल्यू निकालते हैं। बी एफ कितना आ जाएगा आपका, बी एफ इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके देखते हैं इसमें आगे कितना इसका रिजल्ट आएगा। बी एफ इक्वल टू, चलो अब इसको इतने छोड़ देते हैं, बाद में जो रिजल्ट आएगा उससे इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी tan 30 अप्लाई करते हैं। tan 30 कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई फुल बी ई। ठीक है, ए बी और बी ई। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3, दिस इज 1/√3। और ए बी कितना है 28.5। ओके, 28.5। और बी की वैल्यू कितनी, बी ई किस किस के बराबर, बी ई एफ प्लस बी एफ, ई एफ प्लस बी एफ। और बी एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ प्लस बी एफ। ओके, हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ई एफ प्लस बी एफ इजिकल टू 28.5 √3, कितना मिला 28.3। और हमें तो चाहिए कितना ई एफ, तो ई एफ कितना आ जाएगा आपका, ई एफ इजिकल टू 28.5 √3 माइनस बी एफ। ओके, और बी एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है 28.5 √3। तो उसको क्या लिखेंगे, ई एफ इजिकल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। तो ये आपको मिल गया 28.5 √3। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें √3 है, ये √3 है, तो पूरे टर्म को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट। एक काम करते हैं इसका, वो करते हैं इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या कर सकते हो, 1 √3 इसका एलसीएम आ गया, तो 1 से √3 कैंसिल हुआ, √3 इसी मल्टीप्लाई से करा दो, आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। तो ई एफ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 से 15.1, 3 8 जा 24, 5 2 88.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो कितना बचेगा वो थोड़ा देख लेंगे कि भाई इसको कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचता है। तो ये बचेगा आपका ई एफ इक्वल टू 8.5, तो ये 0 हो जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पे बस 5 बाई √3। ओके, अब हम इसको अगले टर्म में क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका क्या है कि जितना टर्म नीचे आया उसी को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हमने कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, ई एफ इक्वल टू 57 √3 अपॉन 3। अब ये 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 19। तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 19 √3 मीटर। तो हमें ई एफ चाहिए, तो ई एफ की वैल्यू आ गई, तो क्या लिखेंगे, हेंस ही
walk 19.3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ कितना गया वो 19 इंटू √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। From a point on the ground, the angles of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। तो क्या कंडीशन गिवन है आपके सामने? देखो एक टावर ट्रांसमीटर फिक्स, देखो ये तो एक बिल्डिंग है। ओके, दिस इज बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, दिस इज टावर। और बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर और यहाँ पर ग्राउंड पे कोई खड़ा है और जो कि इस पर अलग अलग एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पर जो एंगल बना रहा है और टॉप ऑफ ए फिक्स टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए, देखो ये बॉटम है तो बॉटम एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ओके, और टॉप पर कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपको निकालने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, हाइट ऑफ द टावर निकालना आपको ए बी सी और डी। तो ए बी क्या आपका यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर जो कि उसमें फाइंड आउट करना है और बी सी क्या आपका बिल्डिंग की हाइट है जो कि आपको कितनी गिवन है 20 मीटर। ठीक है, तो ए बी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल बी सी डी, इसके हेल्प से हम डी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप ए सी डी लेंगे और फिर आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी क्या 10 45 डिग्री इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय डी सी, बी सी डिवाइडेड बाय डी सी। तो 10 45 कितना होता है 1 और डी सी वैल्यू कितनी है 20। बी सी 20 डी सी फाइंड आउट हो जाएगा। तो डी सी कितना आ गया अगर आपका 20 मीटर, डी सी कितना आ गया 20 मीटर। तो नेक्स्ट केस में क्या है, क्या फाइंड आउट करेंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए डी ए सी डी। ठीक है, इसमें क्या अप्लाई करेंगे 10 60 इक्वल टू 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी सॉरी ए सी डिवाइडेड बाय डी सी, ए सी डिवाइडेड बाय डी सी। 10 60 वैल्यू क्या होती है √3। ए सी क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और डी सी की वैल्यू आपको पता ही कितनी आई हुई हमारी 20 मीटर, इसी 20 अगेन √3 इक्वल टू ए बी तो आपको फाइंड आउट करना है और बी सी आपको कितना की 20/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा ए बी प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा ए बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा ए बी इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम कॉमन लेंगे 20 तो आपको √3 माइनस 1 मीटर, √3 माइनस 1 मीटर आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा। दिस इज ओके। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज, कितनी हाइट मिली आपको 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। A statue 1.6 meter stand on the top of a pedestal
Okay, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, तो कंडीशन क्या है, ये मान लेते हैं आपका पेडिस्टल है, ये ओके, और उसके ऊपर एक स्टैचू है, ये स्टैचू है, और स्टैचू कितना गिवन है 1.6 मीटर. ओके, फिर क्या कंडीशन गिवन है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट में डिफरेंट एंगल, एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल आपके सामने ये है. ठीक है, तो ये एंगल जो बना हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, ये टॉप ऑफ द स्टैचू एंगल कितना है 60 डिग्री. ओके, और क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री. ठीक है, ये पेडिस्टल का टॉप है, इस पे एंगल कितना बनाया हुआ है 45 डिग्री. ओके, नाम रखते हैं, दिस इज ए बी सी डी. ओके, तो कंडीशन क्या क्या आपके सामने लिख सकते हैं. ए बी क्या आपका हाइट ऑफ स्टैचू कितनी गिवन है 1.6 मीटर. बी सी क्या है हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो कि आपको उसमें फाइंड आउट करनी है. ओके, ये आपके सामने कंडीशंस गिवन है. स्टार्ट करते हैं. ये 90 डिग्री आपका एंगल. तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय डी सी. ओके, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 1, या बी सी अपॉन डी सी. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि भाई डी सी की वैल्यू किसके बराबर है, डी सी इक्वल टू क्या है बी सी. ये हमें एक स्टेटमेंट मिल गई कि बी सी क्या है, जितना बी सी उतना आपका क्या है डी सी भी है. ओके, अब नया ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ से निकालेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी सी. ए सी डिवाइडेड बाय डी सी आपने किया, तो tan 60 कितना होगा √3, ए सी कितना होता होगा ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी और डिवाइडेड बाय डी सी. तो ए बी आपको गिवन है, तो बी सी को हम किसके इक्वल रखेंगे डी सी के, और यहाँ से डी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. √3 यहाँ आगा आपको 1.6 प्लस डी सी अपॉन डी सी, क्या आ गया डी सी अपॉन डी सी. अब हम क्या करें, डी सी अपॉन डी सी आ गया आपके सामने. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपको डी सी √3 इक्वल टू 1.6 प्लस डी सी. ओके, तो डी सी आपको चाहिए, तो डी सी को इधर लेकर आओ, तो डी सी √3 माइनस डी सी इक्वल टू 1.6, तो कॉमन आ गया आपका डी सी, तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6. और फाइनली आपको मिलेगी डी सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, डी सी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. अभी √3 माइनस 1 मिला, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, और डी सी इक्वल टू कितना मिला 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. ओके, ये आपको वैल्यू मिली किसकी, डी सी की. इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, इसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है अपोजिट साइन बदल कर, और इसी को डिवाइड करना है. हो गया.
आगे क्या करेंगे, डी सी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 +1 और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, कितना होगा A² माइनस B², तो ये मिलेगा आपको डी सी इक्वल टू 1.6 √3 +1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो ये आपको मिला 2, तो आपको मिला डी सी इक्वल टू 1.6 √3 +1 अपॉन 2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 0.8, तो फाइनली डी सी कितना मिलेगा आपको 0.8 √3 +1, तो यह किसके आगे, देयरफॉर हाइट ऑफ pedestal is 0.8 √3 +1 meter. Okay, this is your answer. Thank you. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Okay, यानी टावर से और जो एंगल बना हुआ है बिल्डिंग पर वो कितना बना हुआ 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग में कितना एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आपको कंडीशन गिवन है, तो देखते हैं डायग्राम बनाएंगे इसका, एक तरफ टावर एक तरफ बिल्डिंग। ओके, तो इसका नाम रखेंगे ए बी को हम मानते हैं जैसे बिल्डिंग। ओके, और ये सी डी, जैसे ये आपका एक टावर है। नो खुद देखो कंडीशन, देखो क्या है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसको थोड़ा कंबाइन करें, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना एंगल है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 degree. If the height of the tower is 50 meter, height of the tower equal to 50 meter. Find the height of the building. This one AB. AB आपको इसमें find out करना है. Okay, this is 90. This is also 90. ठीक है, AB की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसकी वैल्यू आपको गिवन 50 मीटर, तो इन ट्रायंगल डी सी डी बी का यूज करेंगे और यहाँ से बी डी निकाल लेंगे। फिर ए बी डी का यूज करेंगे और इसमें बी डी की वैल्यू पुटअप करके ए बी निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी बी क्या मिलेगा आपको, tan 60 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या वो भी लिख लेंगे। सी डी क्या आपका यहाँ पर टावर है जो कितना गिवन 50 मीटर, और ए बी क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है कि आपको फाइंड आउट करनी है। तो tan 60 कितना होगा आपका √3, और सी डी की वैल्यू कितनी है 50, तो बी डी आपको चाहिए। ओके, तो बी डी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी डी इक्वल टू मिलेगा 50 बाय नीचे आ जाएगा √3 मीटर। तो यहाँ से आपको बी डी की वैल्यू मिल गई 50 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी को लेंगे, तो यहाँ पर tan 30 अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी क्या अप्लाई करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। तो tan 30 कितना होता है 1/√3,
ए बी तो आपको चाहिए और बी डी वही हम पहले से निकाल चुके हैं। तो अभी फिलहाल बी डी पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे बी डी की वैल्यू पुट करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी करने में आपको दिक्कत होगी, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, ए बी √3 इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू अप्लाई करेंगे बी डी की कितनी वैल्यू है। तो अप्लाई करेंगे ए बी इक्वल टू √3, बी डी कितना होगा 50/√3। अब ये √3 को इधर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आकर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 50/√3 ऑलरेडी है, तो √3 और मल्टीप्लाई हो गया आपके सामने। तो कितना आ जाएगा 50/√3 इंटू √3 3। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 18/2। तो ये आपको मिलेगा 16 2/3 मीटर। तो आपको ये भी कितना मिलेगा, 16 2/3 मीटर। तो ये आ गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू कितना, 16 2/3 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. ओके, देखो ये एक रोड है, दो पोल है, ये पोल 1 ये पोल 2, और दोनों के दोनों एक रोड से एक दूसरी की तरफ खड़े हुए हैं। तो ये पोल एक पोल है ए बी, एक पोल है सी डी, और दोनों पोल की जो हाइट है वो इक्वल है। दिस पोल, ये पोल है और ये आपका रोड है, और जो रोड की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। दिस वन 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड बिटवीन देम ऑन रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो अगर आपको ये हाइट, ये आपको ने ये डिस्टेंस कम रखा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपको ज़्यादा रखना है, और ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कम रखना है। इसको आपको रखना है 30 डिग्री, ये ध्यान रखना है वाली बात है, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस कम है, ओके, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा रखना है, डिस्टेंस ज़्यादा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम रखना है, अगर हाइट इक्वल है तो इस बात का ध्यान में रखना है। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये डिस्टेंस है वो पोल से कितना कितना दूर है ये भी आपको फाइंड आउट करना है, इसको हम ओ मान लेंगे। ओके, तो एक तो ओ बी निकालना है और ओ डी निकालना है, और एक निकालना आपको हाइट ऑफ द पोल। तो ये आपका ओ बी है और ये आपका ओ डी है। ओके, इसको भी अलग अलग करके निकाल लेंगे हम, और ये 90 डिग्री आपके। ओके, तो गिवन कंडीशंस थोड़ा लिख लेंगे। तो ए बी इक्वल टू है सी डी, और दोनों क्या हाइट ऑफ द पोल। ओके, और बी डी की वैल्यू आपकी क्या है, बी डी इक्वल टू कितना है 80 मीटर। ओके, तो ये कंडीशन तो आपकी गिवन है, और बाकी कंडीशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। हम करते एक चीज का और ध्यान में रखना है इसमें, ये हो गया, ठीक है। दिस वन एक 1060 1030 है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल CDO अप्लाई करेंगे 1030 इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय OD, CD डिवाइडेड बाय OD। ओके, और 10 60 और 30 कितना होगा 1/√3,
सी डी तो आपको पता ही नहीं है कितना है। ओके, और ओ डी को फिलहाल ओ डी रहने देंगे और यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी डी कितना होगा, सी डी √3 इक्वल टू ओ डी, और √3 की वैल्यू सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ डी बाई √3। ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सी डी इक्वल टू ओ डी इंटू √3। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ। तो उसमें देखते हैं क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ। तो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, और ए बी अपॉन बी ओ, आपको क्या चाहिए, बी ओ। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो बी ओ प्लस, और ये आपका बी ओ प्लस ओ डी किसके इक्वल है, बी डी के, और बी डी की वैल्यू कितनी है आपकी 80 मीटर। तो यहाँ से आप बी ओ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, बी ओ इक्वल टू 80 माइनस ओ डी। क्या लिखेंगे, 80 माइनस ओ डी। तो बी ओ को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 80 माइनस ओ डी आप लिख सकते हो। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू √3 80 माइनस ओ डी, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जितना आपका ए बी उतना आपका सी डी भी है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लाइक फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो हमें क्या ऑलरेडी पता है कि भाई जितना ए बी है उतना ही क्या है, सी डी है। तो ए बी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, तो ए बी कितना है, √3 80 माइनस ओ डी इक्वल टू, और यहाँ पे आप सी डी कितना आया, ओ डी डिवाइडेड बाई √3, ओ डी डिवाइडेड बाई √3। ओके, ये आपको इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस √3 को उठा के इधर लेकर आएंगे। तो ये आ जाएगा 80 माइनस ओ डी इक्वल टू ओ डी अपॉन √3 इंटू √3 आ जाएगा। ओके, तो ओ डी अपॉन कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3। ठीक है भाई, तो आपको एक स्टेटमेंट मिल गया, एक इक्वेशन बन गई 80 माइनस ओ डी इक्वल टू ओ डी बाई 3। ठीक है, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो मुझे क्या मिलेगा, ओ डी इक्वल टू 3 80 माइनस ओ डी। तो ये आ गया ओ डी इक्वल टू 240, 3 मल्टीप्लाई 80 से 240 माइनस 3 ओ डी। अब मैं क्या करूँगा, ओ डी को लेकर आ जाऊँगा, ओ डी ऑलरेडी है, 3 ओ डी और आ गए, तो ये आ गया 240। तो आपको मिलेगा 4 ओ डी। ये भाई ओ आपका ध्यान में रखना, ओ 4 ओ डी इक्वल टू 240। तो फाइनली ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 240/4। इसको कैंसिल कर देंगे तो अब आपको मिलेगा 60। तो आपको फाइनली ओ डी कितना मिल गया, 60 मीटर मिल गया। ओके, तो आपको ये वैल्यू चाहिए, ओ डी कितना मिलेगा, 60 मीटर मिल गया। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन पुट ओ डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, पुट ओ डी इक्वल टू 60 मीटर इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से बी ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी ओ कितना मिल जाएगा आपको, 80 माइनस ओ डी कितना मिलेगा, 80 माइनस 60 इक्वल टू, यानी बी ओ की वैल्यू मिल गई
20 मीटर। तो BOB कितना मिला आपको? 20 मीटर मिल गया। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द पोल। अगर आपको पोल की हाइट चाहिए तो या तो आपकी वैल्यू जो भी आपकी OD की वैल्यू आई है, ये देखो OD की जो वैल्यू आई है, या तो इक्वेशन में पुट करो इसमें, या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट करो। तो हमारे लिए क्या है कि हम अपनी जो भी वैल्यू है इसमें पुट करेंगे इक्वेशन बी में, इक्वेशन 2 में। पुट OD इक्वल टू 60 मीटर इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड पुट अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इक्वेशन सेकंड पुट करने के बाद इक्वेशन सेकंड AB इक्वल टू √3 80 माइनस 60। तो ये भी हमें कितना मिलेगा? 20 √3 मीटर। तो देखो AB आपको मिल गया, और जितना AB है तो CD भी तो उतना ही है, तो आपको CD की वैल्यू भी कितनी मिलेगी? 20 √3 मीटर। तो जो जो आपको चाहिए था वो सब मिल गया, आपके पास आ गया। ठीक है, तो OD भी कितना आ गया? ठीक है, 20 √3। तो कंडीशन क्या क्या आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, देख लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल वो भी हमारे पास आ गई। हाइट ऑफ द पोल क्या है? AB CD। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, पोल से जो जो डिस्टेंस आपने पॉइंट किया था वो भी आपका सामने आ गया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू, हाइट ऑफ द पोल्स कितने आ गए आपकी? 20 √3 मीटर। एक तो ये आ गया। फिर क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे, एक पॉइंट आ गया, पॉइंट 20, जो OB की वैल्यू कितनी आएगी? BO यानी कितना आपका? 20 मीटर। तो लिखेंगे पोल AB इज 20 मीटर फ्रॉम O। पोल AB इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O से कितना? 20 मीटर अवे है। और CD वाला जो पोल है वो कितना दूर है? 60 मीटर। OD कितना है आपका? 60 मीटर। तो क्या लिखेंगे? पोल CD इज 60 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट O। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, सारे आंसर्स। ओके ठीक है भाई, थैंक यू। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, बैंक ऑफ ए कैनाल एक टीवी टावर है जो एक नहर के किनारे पर है। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका। ये देखो, ये एक टावर है, ठीक है भाई, टीवी टावर है जो एक किनारे पर है नदी के। आगे कंडीशन क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली पॉइंट द टावर। एक दूसरे किनारे से, टावर का एक दूसरा किनारा है, वहां से एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। ये एक किनारा है, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर कितना एलिवेशन बना रहा है? 60 डिग्री। और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट फुट ऑफ द टावर। 20 मीटर और दूर जाओ, और यहाँ से 30 डिग्री का क्या बना रहा है? एक एंगल और बना रहा है एलिवेशन। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। देखो, ये विड्थ ऑफ द कैनाल है आपकी, ये आपकी ये CB। एक किनारा ये है और एक किनारा ये फिगर आपको गिवन है ऑलरेडी, तो हम भी बना लेंगे इसको। क्या ऐसे फिगर गिवन है? ये एक टावर है, ठीक है, ये नदी का एक किनारा है, ठीक है, और ये उसके बाद का डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, इसको अलग अलग बनाएंगे। ये आपका टावर है, दिस इज टावर। ठीक है, ये नदी के आपके दो किनारे हैं, इसको मैं A-B-C कंसिडर करूंगा। ये आपको मिला हुआ है 60 डिग्री ऑलरेडी गिवन है।
ओके भाई, और ये जो एंगल इसमें 30 गिवन है और ये आपको 20 मीटर भी गिवन। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है भाई ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं। आपको क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर ये चाहिए आपको, और द विड्थ ऑफ द कैनाल ये आपको चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ए बी क्या आपके सामने, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर जो आपको फाइंड आउट करनी है, और डी सी आपको गिवन है कितना 20 मीटर, और सी बी या बी सी आपको फाइंड आउट करना है जो क्या है विड्थ ऑफ कैनाल, और क्या हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये तो आपको सामने गिवन कंडीशंस है, और उसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। शुरू करते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 10 60 डिग्री। क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। ओके, तो यहाँ पे 10 60 की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 10 60 कितना होता है √3, और ये होगा आपका ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा बी सी √3। ओके, कितना आ गया बी सी √3। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन अगेन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 10 30 कितना होता है 1/√3, और ए बी तो आपको चाहिए तो आपको वैल्यू नहीं गिवन, और बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं सी डी या डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी में इसको लिख सकता हूँ। और अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो ये आपका आ जाएगा ए बी √3 इक्वल टू डी सी प्लस बी सी। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर कि क्या वैल्यू गिवन है। तो ए बी इक्वल टू क्या है √3, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू √3, ए बी इक्वल टू √3 इक्वल टू डी सी कितना आपका 20 मीटर, यहाँ पर 20 प्लस बी सी आपको कितना मिला था, यहाँ से आप बी सी को बी सी एक की बात है, आप यहाँ से काम करेंगे ए बी की वैल्यू को रखते हैं, ए बी इसको फिलहाल बी सी रहने देते हैं, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है बी सी √3, तो ए बी को रिप्लेस करके बी सी √3 लिखते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या आएगा 20 प्लस बी सी। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। तो √3 इंटू √3 कितना 3, तो ये आएगा 3 बी सी इक्वल टू 20 प्लस बी सी को इधर लेकर आ जाएंगे, तो यह होगा 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 20, तो यह आएगा 2 बी सी इक्वल टू 20। तो फाइनली बी सी कितना मिलेगा आपको 20/2, कैंसिल कर देंगे, यह होगा 10। तो बी सी की वैल्यू तो आपको मिलेगी 10 मीटर। ठीक है, जो कि आपकी क्या थी विड्थ ऑफ द कैनाल। ये क्वेश्चन 1 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, ए बी को किसके इक्वल मान लिया बी सी √3। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ गया आपका बी सी आ गया। अब आपको क्या करना है, बी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट बी सी इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या आपके सामने ये रही, ए बी इक्वल टू बी सी √3, बी सी कितना आ गया 10 √3, तो ये आपको मिल गई ए बी की वैल्यू।
10√3 मीटर। तो अब आपके सामने दोनों चीज़ें निकल चुकी हैं, तो उसको लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। सेकंड क्या मिला आपको, विड्थ ऑफ कैनाल कितना मिला आपको, 10 मीटर। ओके, दिस इज योर आंसर। थैंक यू। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay, एक बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर। द एंगल एलिवेशन तो टॉप ऑफ केबल टावर, तो एक केबल टावर जो है इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है वो इसके ऊपर। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको पता चले कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये फुट ऑफ द टावर, ये कितना बना रहा है आपका, 45 डिग्री। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही आपका ये भी एंगल होगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपको चाहिए हाइट ऑफ द टावर, ये आपका एक केबल टावर है, ये केबल टावर। ओके, तो ये नेमिंग कर लेंगे, दिस इज A B C D और उसको E मान लेंगे। ओके, तो क्या क्या की मैंने उसको लिख लेंगे पहले। तो आपके सामने क्या क्या है, एक तो है आपके पास DC हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कितना की मैंने 7 मीटर। ओके, और AB क्या है, हाइट ऑफ केबल टावर, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हम ये भी चीज लिख सकते हैं कि जितना CB है उतना DE होगा, CB इक्वल टू DE। ठीक है, ये आपको कंडीशन की मैंने। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे DCB वाला, ताकि 7 मीटर की हेल्प से BCB को आप फाइंड आउट कर लो। तो इन ट्रायंगल DCB यहाँ पर अप्लाई करें 1045 डिग्री इक्वल टू DC डिवाइडेड बाई CB। तो 1045 कितना होता है 1, और DC कितना आपका 7, और CB डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप CB को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। CB कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो एक तो वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी आपको CB की, जो कि कितनी आ गई आपकी 7 मीटर आ गई। ओके, अब हम ट्रायंगल लेंगे, और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED यहाँ पे अप्लाई करते 1060 डिग्री। 1060 डिग्री कितना आ जाएगा आपका AE डिवाइडेड बाई DE। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, जितना आपका CD होगा उतना आपका BEB होगा। BE कितना आपका 7 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि DC इक्वल टू BE इक्वल टू 7 मीटर। तो हाइट ऑफ द केवल किस किस के बराबर है, AB इक्वल टू AE
प्लस बी। तो बी ऑलरेडी आपके पास 7 मीटर है, सिर्फ आपको ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 1060 की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 1060 का आपका कितना है, √3। ए आपको फाइंड आउट करना ही है, और बचा आपका डी। तो डी उतना ही है जितना आपका सी बी है, और सी बी हम फाइंड आउट कर सके कितना, वो 7 मीटर है। तो ये आपका आ गया 7 मीटर। यहाँ तो बड़े सिंपल वे में हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे हम। कितना आ जाएगा, 7√3, 7√3। ओके, अब आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ द केबल टावर यानी ए बी। तो यहाँ से आप ए बी को निकालो। तो ए बी आपका कितना आएगा, ये आपका आ गया ए बी इक्वल टू कितना है, बी प्लस ए, और या ए प्लस बी, जो भी आप लिखना चाहते हो। ए बी कितना आपका, ए प्लस बी, और ए बी इक्वल टू कितना मिला आपको, ए कितना आया आपका 7√3, और बी कितना आया आपका 7। तो ये फाइनली ए बी कितना आएगा, कॉमन ले लेंगे 7√3 + 1 मीटर। ये आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो फाइनली हाइट ऑफ द टावर कितने आ गया, फाइनली देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। ओके, ये आपको किसकी हाइट मिल गई, केबल टावर की हाइट मिल गई 7√3 + 1 मीटर। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। An observer from the top of a 75-meter high lighthouse। एक कोई ये आपका एक लाइट हाउस है, दिस वन लाइट हाउस, दिस वन इज लाइट हाउस। कितना है ये, 75 मीटर। इसको नाम रखेंगे ए बी, इज द लाइट हाउस। From the sea level, the angles of depression of the two ships are 30° and 45°. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance of the ship। ठीक है भाई, ये भी बना लेंगे। ये दो शिप हैं, एक शिप ये है और एक आपकी शिप ये है, दोनों एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, ये एक लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, एक तो बनाएगी यहाँ से एंगल ऑफ, देखो ये तो 30° बनाएगी, सिंपल सी बात है, एंगल छोटा है, तो ये बनाएगी 60°। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई इधर ये 30 है तो इधर 30 कौन सा होगा, ये होगा 30°, और ये 60 है तो ये इधर क्या होगा 60°। बस 45 है, सॉरी ये 45°। ये ठीक है, एक 30° एंगल बनाया, एक 45° बनाया, उधर इसको भी आया 30 और 45। नाम रहेंगे सी और डी। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस चाहिए दो शिप का। मान लेते एक शिप यहाँ पर रखी हुई है और एक शिप आपकी यहाँ पर एक दूसरे के पीछे है। तो सी डी की वैल्यू आपको चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, सी डी कितना, एक दूसरे के बीच में किसका डिस्टेंस कितना, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन कंडीशंस क्या क्या लिख देते हैं आपकी, ए बी इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 75 मीटर। और सी डी क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, सी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, ये आपकी गिवन कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसकी हेल्प से हम बी सी निकालेंगे।
इन ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। 10 45 आपका 1 डिग्री है और सॉरी 1 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 75 मीटर। तो बी सी आपको फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी आपको कितना मिलेगा 75 मीटर। तो ये तो आपको मिल गया बी सी इक्वल टू 75 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे अप्लाई करेंगे 10 30 डिग्री। 10 30 कितना आएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। और इसमें आपको बी सी तो पहले से पता है, तो 10 30 की वैल्यू पुट करते हैं 1/√3। ए बी कितना आपका 75, बी डी को क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, क्या लिखूंगा बी सी प्लस सी डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना मिलेगा 75√3। अब यहाँ पर हम बी सी की वैल्यू पुट कर दे, कितने आएगी 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी 75 को उधर लेकर जाओ तो आएगा 75√3 माइनस 75। तो फाइनली सी डी कितना मिलेगा आपको, सी डी इक्वल टू 75 कॉमन लिया √3 माइनस 1, ये आपको मिल गया मीटर। तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना मिला, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. देखो एक 1.2 मीटर लड़की इधर खड़ी हुई है और उसने एक बैलून को रखा हुआ है जो कि अभी फिलहाल 60 डिग्री एंगल बना रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बैलून हॉरिजॉन्टली मूव करके इधर पहुंच गया, फिर एंगल बनाने लगा 30 डिग्री, जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है 88.2 मीटर की हाइट पर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, आपको ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, इस डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। ये 1.2 मीटर टोल गर्ल है, तो ये भी आपका 1.2 मीटर होगा। ओके, ये 1.2 मीटर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 88.2 माइनस 1.2, तो ये आपको मिलेगा 87 मीटर। ये खास ध्यान रखना है, ये 87 है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ये वाली लाइन, ये वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको 87 मीटर। ओके, जितनी ये वैल्यू है उतनी आपकी ये वैल्यू होगी। तो इनका नाम नेमिंग कर लेंगे पहले ए बी, ए बी आपको चाहिए ए बी, और उसका नाम रखेंगे ए बी सी डी, और उसको रखेंगे ई, इसको नीचे मिला देते हैं एफ, और ये आपका पॉइंट जी और ये पॉइंट एच। ठीक है, या तो आप ए बी फाइंड आउट करो या ई जी फाइंड आउट करो, मर्जी आपकी। तो गिवन कंडीशंस क्या क्या वो लिख लेंगे एक बार। तो क्या क्या गिवन आपके पास 1 बाय 1 यहाँ पर लिखेंगे। पहले सबसे पहले ए ई इक्वल टू बी जी, पहले लिखेंगे बी एच कितना था आपके सामने, बी एच था आपके पास 88.2 मीटर। ठीक है, फिर आपके पास सी डी इक्वल टू जी एच कितना था
सी डी इक्वल टू जी एच 1.2 मीटर। ओके, उसके बाद आप लिखोगे कि ए बी इक्वल टू कितना है, बी जी। ए बी इक्वल टू कितना है, बी जी जितना कितना है 87 मीटर। ओके, ए बी, तो जितना ए बी है उतना आपका ई जी भी होगा। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा, ई जी। तो फाइनली आपको ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसमें कि ए बी कितना होगा आपका। ओके, तो ये एक डायग्राम आपका बना दिया है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करना है उसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम। ये ट्रायंगल ए 90 डिग्री है, तो ए ई सी लेंगे। ओके, फिर ट्रायंगल सी बी जी ये वाला लेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी। ओके, यहाँ से आप tan 60 की वैल्यू को पुटअप करते हैं। tan 60 इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई सी ई। ओके, क्या है आपका सी ई, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो सी यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे इजी वे में। तो tan 60 की वैल्यू पुटअप करो √3, और ए ही कितना आपका ए 87, और यहाँ से आप सी ई को आसानी से निकाल लोगे। तो सी ई की वैल्यू कितनी आ गई, 87/√3। तो पहला काम तो ये होगा, आपने सी ई की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसीजर वो क्या रहेगी आपकी, ये वैल्यू, ये वाला ट्रायंगल अप्लाई करने के लिए इन ट्रायंगल बी, ये आपका 90 डिग्री बी जी सी, इन ट्रायंगल बी जी सी वैल्यू लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, बी जी डिवाइडेड बाय सी जी, बी डी डिवाइडेड बाय सी जी। और tan 30 कितना 1/√3, और बी जी के लिए आपको कितनी की है 87, और ये पूरा जो सी जी है वो किस किस के इक्वल है, सी ई प्लस ई जी के इक्वल है, ई जी, जो कि आपको फाइंड आउट करना है ई जी। ठीक है, तो आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सी ई प्लस ई जी इक्वल टू 87/√3। ओके, अब आगे इसको सोल्व करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने, सी कितना है 87/√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87/√3। और ई जी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, जो आपको फाइंड आउट करना, प्लस ए बी इक्वल टू 87/√3, 87/√3। ठीक है, अब ए बी इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 87/√3 माइनस 87/√3। ओके, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम 1 भी कंसीडर कर सकते हैं 1, तो √3 इसका एलसीएम आ गया, 1 से कैंसिल करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आएगा, तो 87 × 3 माइनस 87, तो ये भी कितना आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये होगा 87/√3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 83,112, इसको एक इजी वे और आपका सामने, इसको 87 उसमें कॉमन ले लेंगे हम, 87 कॉमन लिया तो 3 - 1/√3। ओके, तो अब आपके सामने क्या मिलेगा आपको, ए बी इक्वल टू 87 × 2/√3। अब आपके सामने √3 है, इसको आपको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज के लिए आप इजी वे क्या है, 87 × √2
इंटू 2 बाई √3, तो √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से इसको डिवाइड करो, तो ये आपका सामने होगा ए बी इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ये भी कितना आएगा 58 मल्टीप्लाई कर 29 इंटू 2 58 इंटू √3 मीटर। तो यहाँ से आपको ये भी कितना मिल गया 58 बाई 58 इंटू √3 मीटर। तो यही आपको निकालना है। तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, बैलून इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी जितना ए बी है आपका, ए बी इक्वल टू 58 इंटू √3 मीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। देखो एक टावर है और ए स्टेट हाईवे इस टावर की तरफ आ रहा है। ओके, ए मैन स्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर बैठा हुआ है एक आदमी। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार आ रही है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही है 30 डिग्री, विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक फिक्स स्पीड के साथ वो आगे बढ़ रही है टावर की तरफ। और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था कार का कितना होगा 60 डिग्री हो गया। तो पहले ये कितना था, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 30 डिग्री था। ओके, ये 30 डिग्री था आपका। थोड़ी देर के बाद ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, दिस वन 60 डिग्री। ठीक है, ये इधर आ रहा था 6 सेकंड के बाद। तो ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। कार को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम और लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ओके, तो उनका नेमिंग रखेंगे इनकी, जैसे ए बी डी सी, यानी डी से लेके बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है वो तो इसमें मिली गई आपको। अब इसमें आगे देखते क्या इसमें रखना है। तो ए बी आपका टावर है, दिस इज टावर, और जिसकी कोई हाइट वगैरह नहीं दी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ओके, स्पीड कंसीडर कर लेंगे, स्पीड इसकी मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी वी मीटर पर सेकेंड, क्या मान लें बी मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम सी टू डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सी टू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी से डी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना v और टाइम कितना आपका 6, तो ये आएगा 6v मीटर। ओके, ये आपने डिस्टेंस में लिख लिया 6v मीटर। अब आगे लेट टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, लेट टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी इक्वल टू टी टाइम, टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में वो डी से बी तक पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी लगा देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम
D2B कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना आपका v, टाइम कितना t, तो जाएगा vt मीटर। ओके, तो क्या क्या आपके सामने आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं CD की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, CD इक्वल टू 6v, 6v मीटर, और यहाँ पर लिखेंगे DB की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू टी मीटर। तो ये आपके सामने वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे 60 डिग्री वाला, फिर 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डिस्टेंस इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ABD, ABD tan 60 डिग्री इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई DB, AB डिवाइडेड बाई DB। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू अप्लाई करेंगे √3 AB अपॉन DB, DB कितना आपका V इंटू टी, V इंटू टी। यहाँ से आप AB निकाल लो, AB कितना आएगा √3 V इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू कितना आएगा AB डिवाइडेड बाई CB। ठीक है, tan 31 बाई √3, AB आपको नहीं पता तो CB को क्या लिख सकता हूँ मैं, CD प्लस DB, CD प्लस DB, CD प्लस DB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 इक्वल टू कितना आएगा आपका CD प्लस DB। तो यहाँ से आप AB इक्वल टू √3, तो आप पहले CD की वैल्यू पुट करो 6v, फिर आप OB ये क्या DB की वैल्यू पुट करो, DB कितना है V इंटू टी, और यहाँ से आप निकाल लो AB, AB कितना आएगा 6v प्लस VT बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। तो वो AB इक्वेशन 1 BAB है, इक्वेशन 2 BAB है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा √3 VT इक्वल टू 6v प्लस VT अपॉन √3। तो √3 को लेकर इधर आ जाओ, तो √3 को लेकर इधर आओगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3VT इक्वल टू 6v प्लस VT, तो V2 को उठा के इधर लेकर आओ, तो 3VT माइनस VT इक्वल टू 6v, 3VT माइनस VT कितना रहेगा 2VT इक्वल टू 6v। यहाँ से टाइम निकालो, टाइम कितना आएगा 6v अपॉन 2v, और v से v कैंसिल, 2 3 जा 6, फाइनली टाइम कितना आएगा आपका 3 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 3 सेकेंड। तो इसमें क्या लेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन टू कार फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक गया D2B, D2B इज 3 सेकेंड। Okay, this is your answer. Thank you. 16. The angles of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. ठीक है, ये आपके क्या टावर है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये आपका 6 मीटर है। इसको मानेंगे AB, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है,
ठीक है, ये पॉइंट 2 पॉइंट्स गिवन है आपके सामने। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स की रीडिंग लेंगे, ए बी सी और डी। एंगल्स कितने कितने, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम जिसका 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको थीटा मान लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, और आपके सामने क्या है, एक 90 मीटर है, ये आपका 9 मीटर है और ये आपका 4 मीटर गिवन है। ओके, प्रूफ करना हाइट ऑफ द टावर इज 6 डिग्री। तो गिवन कंडीशन लिख लेंगे पहले, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमें प्रूफ करना है कि ये 6 मीटर होगी। ओके, और डी बी 9 मीटर, और यहाँ से बी सी इक्वल टू 4 मीटर, और एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, और एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये कंडीशन आपकी गिवन है। शुरुआत करते हैं, और पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी, tan थीटा, एक tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, और ठीक है tan, ओके इसको इतना छोड़ते हैं, आगे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब लेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। ओके, देखो tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा। अब लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 9। ओके, ए बी अपॉन 9, ये आपको कोट थीटा की वैल्यू मिल गई, ए बी अपॉन 9। इस पर थोड़ा वापस आते हैं। तो अगर मैं tan थीटा को कोट थीटा में बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको 1 बाय, इसको क्या 1 बाय कोट थीटा लिख सकता हूँ। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोट थीटा, ए बी अपॉन बी सी कितना आपका 4। यहाँ से कोट थीटा निकाल लो, तो ये होगा कोट थीटा इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया ए बी। ये आपकी इक्वेशन होगी 1, ये इक्वेशन आपकी होगी 2। तो इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गई, दोनों कोट थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 4 अपॉन ए बी, 4 अपॉन ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन 9, ए बी अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा ए बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू 9 36, और ए बी कितना आ जाएगा √36, और फाइनली ए बी कितना आ गया आपका 6 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर equal to 6 meter. Okay, hence proved. This is your answer. Thank you.